घड़ी साज का राज। एक छोटे से कस्बे में हारून नाम का एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान घड़ियों से भरी हुई थी। बड़ी बड़ी दीवारी घड़ियां, छोटी छोटी जेब घड़ियां, सब एक साथ चलती थीं और दुकान में एक अजीब सुकून की टुकटक गूंजती रहती थी। लोग हारून की घड़ियों पर भरोसा करते थे क्योंकि वो हमेशा वक्त पर चलती थीं। हारून अक्सर अपने शागिर्दों से कहा करता, घड़ी सिर्फ वक्त नहीं दिखाती, ये हमें वक्त की कदर सिखाती है। एक दिन दुकान का दरवाजा जोर से खुला और एक अमीर ताजिर अंदर आया। कीमती कपड़ों में मलबूस गुरूर इसके अंदाज से झलक रहा था। उसने एक सुनहरी घड़ी जोर से काउंटर पर पटकी और बोला, उसे कल तक ठीक कर दो, और अगर सही काम किया तो तुम्हें इतना इनाम दूंगा जितना कभी सोचा भी नहीं होगा। हारून ने घड़ी उठाई और खामोशी से सिर हिला दिया। रात को चिराग की मध्यम रोशनी में जब उसने घड़ी खोली तो हैरान रह गया। घड़ी टूटी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर उसके पर्जे ऐसे बिगाड़े गए थे कि वो आहिस्ता चलती थी। हारून ने सिर झुकाया और बड़बड़ाया, कौन चाहेगा कि घड़ी झूठ बोले। वो सुनहरी घड़ी हाथ में लिए अपने टूटे फूटे घर पहुंचा। छत से पानी टपक रहा था, सर्द हुआ अंदर आ रही थी और उसके बच्चे पुराने कंबल में सोए थे। ताजिर की पेशकश याद आते ही हारून के दिल में लालच ने जन्म लिया। अगर मैं ये वैसा ही कर दूं जैसा वो चाहता है तो दौलत आ जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर क्या मैं धोखे का हिस्सा बन सकता हूँ? अगली सुबह जब ताजिर दुकान पर आया तो उसके चेहरे पर लालच की चमक थी। हारून ने घड़ी उसके हवाले की। घड़ी अब बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर चल रही थी। ताजिर ने देखते ही गुस्से से कहा, मैंने कहा था उसे आहिस्ता कर दो, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। हारून ने सुकून से जवाब दिया, जो घड़ी झूठ बोले वो घड़ी नहीं, धोखा है, और मैं धोखेबाज नहीं बन सकता। ताजिर गुस्से से पैर पुटकता हुआ चला गया। लेकिन कस्बे में हारून की बात फैल गई। लोग और भी ज्यादा उस पर एतमाद करने लगे। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। वो कभी अमीर ना हुआ, लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा मोतबर रहा। सालों बाद भी लोग याद करते थे कि हारून की घड़ियां सिर्फ वक्त नहीं बताती थीं, बल्कि सच्चाई भी सुनाती थीं। और हारून अक्सर अपने शागिर्दों से कहा करता था, ईमानदारी शायद तुम्हें सबसे अमीर न बनाए, मगर ये तुम्हें हमेशा सबसे ज़्यादा मोतबर बनाएगी। अखलाकी सबक, असल दौलत दौलत नहीं, बल्कि एतमाद और सच्चाई है।